अब जो हम आपको संधि बताने वाले हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संधि है। इसे कहा जाता है तुगागम संधि। कौन सी संधि है? तुगागम। आखिर क्या कारण है कि हमने इसको सबसे महत्वपूर्ण संधि बताया है? महत्वपूर्ण संधि इसलिए बताया है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तुगागम संधि एकमात्र ऐसी संधि है जो व्यंजन संधि होते हुए भी आपको लगेगा कि ये स्वर संधि है। चाहे इसको यद्यपि अपवाद आप नहीं कह सकते हो, लेकिन पूरी तरह से नियम बदला है इसका। इस संधि में सबसे ज्यादा बच्चा धोखा खाता है, और सेट पेपर उठाकर देख लेना और चाहे परीक्षाओं को देख लेना, इस संधि का एक उदाहरण आता है। अगर 4 परीक्षाएं हुई हैं आयोग की, तो 4 परीक्षाओं में से एक परीक्षा में जरूर पूछेगा, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो। मतलब सब वर्ष के अगर आप सभी पेपर उठा लीजिए तो 80% परीक्षाओं में इसका एक उदाहरण दिया होगा। इतनी महत्वपूर्ण संधि है और ये अच्छे बता नहीं पाते हैं, और बहुत आसान है। इससे आसान संधि भी कोई नहीं है। दोनों बातें हैं, इससे आसान संधि भी कोई नहीं है और ये बहुत कठिन है अगर जाना नहीं आपने। संधि का सूत्र है छेच। सूत्र क्या है? छेच सूत्र है। इसको क्या पढ़ा जाता है जरा बताओ? आ पढ़ा जाता है। इसका नाम क्या है? चिन्ह का अवग्रह चिन्ह। क्या चिन्ह है? अवग्रह चिन्ह। छेच सूत्र क्या कह रहा है ये चीज समझना। देखो उल्टा क्या है अभी बता रहा हूं आपको। छेच ने कहा कि छ धन अच, यही तो छेच का मतलब हुआ भाई। छ धन अच ये तो हुआ। अब ये बताओ कि अच आप किसे कहते हो? अच संधि किसे कहते हो? स्वर संधि को ही तो अच कहते हो। देखना कैसे कनेक्शन निकला। ये कह रहा है छा धन अच, लेकिन अब फिर इसने गड़बड़ कर दिया। बोले कह रहा ना, पहले अच लाओ बाद में छा लगाओ, पहले अच करो बाद। पहले सूत्र ही कह रहा कि हमें पलटो पहले। हमने कहा चलो ठीक, तुम्हारी बात मान ली, हमने मान ली तुम्हारी बात, हमने छा बाद में कर दिया, अब अच पहले कर दिया। जैसे ही ये काम करोगे तुरंत क्या नियम आ जाएगा बताओ जरा? नियम ये आ जाएगा कि अच, अच का मतलब क्या हो गया? अच का मतलब स्वर। अब प्रथम पद के अंत में क्या हो गया? अब स्वर हो गया। नियम ये कहाँ लगता है? प्रथम पद के अंत में स्वर कहाँ होता है? स्वर संधि होता है। अब इसका जैसे उदाहरण आएगा बच्चा स्वर संधि लगाकर आ जाएगा फटाक से, अगर इस संधि को नहीं पढ़ा है तो। ठीक, अब नियम क्या दे रहा है? नियम भी बड़ा अजीब इसका है, कोई हिसाब ही नहीं। कह रहा कि प्रथम पद के अंत में अगर अच प्रत्याहार हो, अच का मतलब कोई भी स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण। 11 स्वर वर्ण होते हैं हिंदी में, हमने चलो 11 संख्या भी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। संख्या कितनी होती है? 11। अब कहा प्रथम पद के अंत में अगर स्वर वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर छ हो, अगर छ हो, तो जैसे अच से छ अथवा छ से अच मिलेगा, चा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। प्रादुर्भाव का मतलब समझते हो? जन्म होगा। मतलब मम्मी पापा मिले लड़का हो ही गए। ठीक, चा का क्या होगा? न मम्मी को कोई फर्क पड़ा, न पापा फर्क पड़ा, एक नई चीज आई गई। बात समझ रहे हो? मम्मी बनी रही, अभी तक क्या होता था? एक को खत्म कर देते थे या आधा करते थे, ऐसा कुछ करते थे ना। इधर कुछ नहीं करना है, न मम्मी को कोई असर पड़ा, न पापा पर असर पड़ा, एक नई चीज आई गई और परिवार बन गया उनका। यही परिवार बनाना है। सबसे अलग टाइप की है यह संधि, समझ रहे हो? तो चा का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है। आज कौन दिन है? बुधवार। बुधवार है कि आज मंगल है? अच्छा बुधवार है। तो बुधवार है तो छठी कब होगी? फिर चाचा जन्म हुआ है ना, गुलगुल। तो यहाँ पर क्या होता है? चाका जन्म हो जाता है। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसको। चाका जो जन्म हुआ है वो कैसे और किस तरह से? जैसे प्रथम पद में अच आना चाहिए, है ना। तो उदाहरण के लिए हम रखते हैं, हमने कहा कि वृक्ष धन छाया, सबसे ज्यादा यही उदाहरण है अब तक आया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है? इधर क्या है? आ है भाई, वृक्ष में अंत में आया। धन इधर क्या है? छा। तो प्रादुर्भाव किसका? चा का। तो सीधे इसको हटाओ और यहाँ पर क्या बढ़ा दो? चा बढ़ा दो। तो क्या बना? वृक्ष छाया। ठीक,
उसी तरह से पदवी धन छात्र क्या बनेगा? पदवी छात्र। ठीक है, इसी तरह से परिधन छेद क्या बनेगा? सीधे सीधे बनाओ, परिच्छेद। अनुधन छेद क्या बनेगा? अनुच्छेद। तो बताइए, देखो उदाहरण तुम्हें पता है, लेकिन ये गड़बड़ा जाओगे कि संधि कौन सी है। तुगागम संधि है, छेद सूत्र लगेगा और व्यंजन संधि के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, उसी तरह से स्वधन छंद क्या बनेगा? भाई हमने कहा स्वधन छंद क्या बनेगा? स्वच्छंद बनेगा। ठीक है, मानव धन छाया से क्या बनेगा? मानव छाया। शुभ्र धन छवि, शुभ्र छवि। उदाहरण बहुत आसान है, मैं आपको बताया था। कठिन है, बस और कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं है। संधि को समझने में कोई समस्या नहीं, समस्या ये है कि अगर आपने इसको बस वही बात पहचान करनी है, पहचाना नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, क्या है देखो, तुगागम संधि अच्छे सूत्र है, इसको कैसे आप समझोगे? तो हमने कहा कि आदि रहे स्वर वर्ण जब, आदि माने प्रारंभ, कि आदि रहे स्वर वर्ण जब छा आए यदि बाद, छा कब आए? आदि रहे स्वर वर्ण जब और छा आए यदि बाद, और सरस जन्म चाका हुआ, सरस जन्म चाका हुआ, रखो तुगागम याद। तुगागम संधि तब होगी। आप संधि भी पढ़ो तो कैसे पढ़ो? जैसे आप रामचरितमानस पढ़ रहे हो, क्यों? इससे तुम्हारा कल्याण होगा। राम जीवन का कल्याण करेंगे और संधि, हाँ पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, कल्याण हो जाएगा।